एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जब मैं सुबह के ना धुल रही थी कपड़े, तो उसी टाइम पे ना लाइट चली गई, तो फिर उतने में ही पड़ा रह गया। तो मैं आके डुग्गू के पास बैठ गई। तो डुग्गू यहाँ पे ना घर बनाने में व्यस्त है। ये पहले तो नहीं बना पाता था, लेकिन अब इतना सारा घुमा चुका है सारी जगह। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, तो उसी से अगर अब कोई नहीं रहता ना, तो जैसे जो बच्चे नहीं रहते तो फिर इसी में लगा रहता है, या कि फ़ोन में। तो इस टाइम पे फ़ोन भी कम यूज कर रहा है। और मैंने सुबह सुबह ना जो भी था, मेरा सुबह का जो रूटीन है, चाय पानी ये सारा चीज़ हो चुका है, नाश्ता और खाना पीना भी बन चुका है। और फिर आ गए थे कोई ना, तो जो आ गए थे तो मुझे ना चाय भी बनाना पड़ा, क्योंकि कोई ना कोई, मैं जैसे भी आपको बताई हुई, तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब कुछ रेडी था। दूध भी आ चुका था, तो मैंने उसको पकने के लिए रख दिए थे। और जब कोई आ जाता है तो चाहे जो भी काम हो, हर काम छोड़ के ना आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ती है। अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे साथ बस वैसे ही है। अगर कुछ भी हो, पानी चाय या नाश्ता या घर का कोई भी काम हो, कोई आए जाए, कुछ भी हो, मुझे ही करना पड़ता है। अभी ये तो मेरा ये सिर्फ दूसरी बार चाय बन रहा है। अभी दिन भर में पता नहीं कितनी बार मैं चाय बनाऊंगी। हर बार मैं सूट नहीं कर पाती कि मैं हर बार सूट ही कर पाऊँ। बट हाँ, ये है कि मेरे ये जो मैं चाय का है ना, तो ये चाय का सिर्फ एक बार मतलब लास्ट में धुलाता है, क्योंकि कुछ टाइम से फिर कोई आएगा, कुछ है कोई आएगा। तो इसमें ना चाय मतलब कि एक बार तो दे दिए, 5-6 लोग हैं तो दे दिए एक बार चाय। और तो एक कप ना, जैसे ये होता है कि मैं सुबह में चाय नहीं पी थी। इस टाइम पे ना चाय वो मेरा बहुत ही कम चल रहा है। गर्म पानी जब से स्टार्ट की हूँ तब से मतलब सुबह चाय बहुत ही कम पीती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, चाय पी लेती हूँ। अभी फिलहाल लाइट भी चली गई है, बस इन्वर्टर चल रहा है, तो इन्वर्टर से जो है ना, तो वो मशीन नहीं चलता। और कुछ मैंने कपड़ा भी ना भिगो के रखे हैं, तो कपड़े भी धुलने हैं। तो चलते हैं। ये कुछ भिगो के रखे हैं, कुछ ऐसे रखे हैं, तो बहुत सारे कपड़े भी धुलने के लिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कपड़े धुले देती हूँ। कपड़ा उपड़ा धुल के पूरा मतलब छत पे मैं डाला ही, तो इतना ज़्यादा धूप था, तो वहाँ पे मैं फ़ोन वोन यूज नहीं किया और बहुत ज़्यादा धूप था। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको मैं मतलब आप मुझे देखते होंगे वीडियो में, हमेशा एकदम सिंपल तरीके से ही रहती हूँ, कभी कभार ना कही कि, और कोई मेकअप नहीं करती। जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैं मेकअप करती हूँ ना, वही मैं डेली, अगर जिसमें आप अगर देखते होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ भी है ना, तो वही सारे मेकअप करती हूँ। सिर्फ नॉर्मल और कुछ भी मेकअप नहीं करती। और घर में तो ऐसे ही रहती। अगर कहीं बाहर में निकली तो सिर्फ लिपस्टिक बस लगा लेती हूँ, और बाकी जो आपको आगे देखने को मिलेगा सिर्फ वही रहता है। और पहले ना इतना ज़्यादा बाल झड़ते थे मेरे, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं तेल भी नहीं यूज करती थी, बहुत कम तेल यूज़ करती। मुझे तेल ना बचपन से ही नहीं पसंद था, बहुत कम है मैं तेल यूज करती थी। तो बस वैसे ही आदत अभी भी। लेकिन जब बाल लंबे रहते हैं और मतलब पतले, अगर मोटे हो तो ठीक है, अगर पतले रहते हैं ना, तो उस टाइम मतलब कि सही नहीं रहता, बहुत बाल झड़ते थे। तो इसीलिए ना मैंने बाल भी कटवा दिए थे, आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर भी की थी। तो बस अभी ना एक चीज़ के लिए ये फ़ायदा हो गया है कि मुझे ज़्यादा बांधने वाँधने का झंझट नहीं रहता। बस जल्दी से ऐसे करो, क्लचर लगाओ। मेरे बाल खुले भी रहते हैं ना, तभी मुझे प्रॉब्लम अभी नहीं होती, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी है नहीं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बाल, आप लोग देखे होंगे वीडियो में भी, ऐसे ही मतलब मेरा बाल रहता है। और बहुत की तो मैं समेट के अगर क्लचर भी लगा लेती हूँ ना, तो ज़्यादा समेटता नहीं, नीचे आ ही जाते हैं बाल। तो इसलिए मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ और मुझे सही भी रहता है। कहीं मैं आती जाती हूँ तो फिर भी। तो मैं अपने चेहरे पे सिर्फ ये क्रीम यूज करती हूँ, पॉन्ड्स वाइट का है। एक ही क्रीम जो मैं शादी के पहले से यूज़ करती थी, और वही आज तक यूज कर रही हूँ। कहीं आने जाने में भी वही मैं यूज करती हूँ। और वही पाउडर, और मतलब फेस, मतलब जो भी मैंने पहले यूज करते थे। और ज़्यादा ये नहीं कि सारा दिन वही चीज़ लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन भर में 1-2 बार ऐसे ही यूज करते हैं, कहीं आना जाना हुआ। और कभी कभी तो वो भी नहीं लगाते, एक बार भी नहीं लगाते, और वही पाउडर ही। तो ये सारी चीज़ें ना, वही मैं पाउडर, वही क्रीम, ये मैं बचपन से ही लगा, मतलब बचपन से नहीं कहते, बट जब से मैं जैसे 9वीं 10वीं पढ़ रही थी ना, उस टाइम से ही मैं यूज करने लगी थी। तो वही यूज करते आ रही हूँ। और ओंठ में वैसे अगर कहीं जाते आते हैं तो लिपस्टिक, और नहीं तो लिप बाम। तो लिपस्टिक मैंने ये छोटे छोटे हैं ना, जो मैंने तो ऑनलाइन ही लिए थे, बहुत ही अच्छे हैं, तो बस मैं वही यूज़ कर लेती हूँ।
और सिंदूर में हमें घोला मतलब बहुत ही कम लगाती हूँ, ऐसे ही लगाती हूँ। और ये मेरा सिंदूरा जिससे मैं सिंदूर लगाती हूँ, जो मैंने और है मेरे पास तो जिसमें पीला हर कलर के रहते हैं, ये कत्था है तो मैंने आज यही लगाया है, नहीं तो रेड ऐसे करके कोई भी लगा लेते हैं। बट ऐसे ही लगाते, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा लगाते हैं, मैं भी कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा से मतलब ये था कि 20 से मार्क काटना, साइड से कम ही मैं काटती हूँ, घर में रहती हूँ तो और साइड से नहीं काटती। तो बस यही है फाइनल मेरा लुक। और मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ, अगर कहीं जाती हूँ तो मैं लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ कुछ कलर में, और बिंदी हल्का सा बड़ा लगा लेती हूँ अगर मैं जैसे साड़ी उड़ी पहनी, और नहीं तो मेरी बिंदी बस इतनी ही बड़ी रहती है और ऐसे ही मैं रहती हूँ। उसके बाद ये सारा काम करने के मतलब कि जो भी काम हो गया था तो मैंने आज बाल अच्छे से फेर लिया। और उसके बाद आ जाती हूँ सामान, मतलब जैसे मैं आपको बताई ना कि जिम्मेदारियाँ इतना ज़्यादा है ना कि हर चीज़ हर कुछ मतलब जो भी है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सारे जो सामान थे ना जो आए थे, तो जैसे देखिए पहले मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर भी किया है, दिखाया भी है कि जो है ना तो 1 मंथ का ही मैं सामान सब कुछ ले लेती हूँ, तो 1 मंथ के हिसाब से ही नहीं आ जाता। तो कुछ मैंने यूज कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे रखा था ना, तो मुझे लग रहा था कि चूहा हुआ ना बहुत परेशान करते हैं, तो ये लगता था कि चूहा काट डालेंगे। और जब टाइम निकाल के ना जैसे जो ज़रूरी रहता है वो करते हैं, और ये सारी चीज़ ना खाली जैसे हो तो आप कर सकते हो। तो बस वही है कि अभी मैं खाली हूँ तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें कर देते हैं, रख देते हैं कुछ इसमें। और बहुत सारी ये जो आपको डिब्बा दिख रहे हैं ना, डिब्बा डलिया टप वो ये सारी चीज़ें और बाल्टी, तो ये मैं ये सारे चीज़ें ना जो भी हुए हैं ना, तो ये सिर्फ जो निरमा आते हैं ना, तो मुझे ना इतना उस चीज़ का इतना लालचपन है ना, जैसे कि निरमा जो आता है तो मैं कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 केजी ही मंगाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 केजी आएंगे तो उसमें एक जो फ्री वाला, तो फ्री हर एक इंसान को चाहिए ना, जो कुछ भी हो ना, तो अगर ये होता है ना कि फ्री में कुछ मिल रहा है, चलिए उसका पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं आता, उसका पैसा निरमा में ही कट जाता है। बट मुझे ये लगता है कि हाँ ये फ्री में आ रहा है, क्योंकि वैसे हम लोग खरीदने नहीं जाते रोज़ रोज़ के कोई चीज़ खरीदे। और ये देखिए इस बार ना इतना सुंदर सा मतलब टप आया है बड़ा सा, और ये जो ऊपर रखा है ना ये भी टप मतलब निरमा का ही है। तो बड़े बड़े टप हैं, छोटे भी टप हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बाल्टी बहुत सारी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें घर में, मतलब थोड़ी ऐसा ना हो कि घर में मेरे कुछ ना रहे, सब कुछ रहे और मैं हूँ और कोई चीज़ ना रहे, तो अच्छा नहीं लगता। और फिर आ गई थी सब्जी, तो कुछ सब्जियां थी कुछ सब्जियां नहीं थी, जैसे कि मिर्ची उर्ची ना ख़त्म हो गई थी, मिर्ची धनिया की पत्ती ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। और अभी इस टाइम में ना इस बार मंगलवार को लाए भी नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे से ही सब्जी आए, तो कुछ सब्जियाँ ये सारी थी, तो मैंने सब्जी को रखे फ्रिज में। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ये कर रहे थे डांस, जैसे मैं आई तो ये फिर हंसने लगे, मतलब इनको शर्म लगने लगी। तो ये सारे बच्चे सारा दिन यहाँ पे खेलते रहते हैं, और डुग्गू भी इन लोगों के साथ मस्ती कर रहा था। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा ब्लॉग लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।